वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को अफसरों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अफसर मौजूद थे। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अस्पतालों की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। शाम करीब 7 बजे शुरू हुई मीटिंग 1 घंटे चली, जिसमें प्रधानमंत्री ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर भी तेजी से काम करने को कहा। मोदी ने अफसरों को उन जिलों की पहचान करने के निर्देश दे दिए हैं जहां वैक्सीनेशन की स्थिति अभी ठीक नहीं है। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे राज्यों से वैक्सीनेशन में आने वाली परेशानियों को लेकर बातचीत करें और उसे जल्द ही ठीक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पर फोकस करें। तो बढ़ते कोरोना के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर हैं। कल एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग उन्होंने की, जिसमें बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर के स्थितियों की समीक्षा की गई। अस्पताल में किस प्रकार की तैयारियां हैं, उन पर भी बात की गई। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्योति, देखिए, नया वेरिएंट जो कोरोना का है ओमिक्रॉन लगातार पूरे देश पे अपने पैर पसार रहा है और इसकी भनक कहीं ना कहीं केंद्र को पहले से थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, रिव्यू मीटिंग। क्या इस मीटिंग की मुख्य बातें रही, ज्योति? बिल्कुल जयती, देखिए, देश में ओमिक्रॉन जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से तीसरी लहर की आहट ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। और देखिए, अगर हम अभी तक बात करें तो 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ये पहुंच चुका है। और जिस तरीके से अपडेट आ रही है तो देखिए, टोटल मरीज जो है वो 346 मरीज हो चुके हैं और महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के मामलों में नंबर 1 है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। और ऐसे में देखिए, जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में, यहाँ तक कि विदेशों से आने वाले हर व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है और क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया। और ऐसे में जब ओमिक्रॉन के संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे लेकर कल गुरुवार को प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की थी और ओमिक्रॉन की स्थिति, उसके रोकथाम और प्रबंधन के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के उपाय और उसके अलावा अगर हम बात करें दवाइयों को लेकर ICU, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने बात करी, उस पर चर्चा करी और जायजा लिया कि कहां तक चल रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तीसरी लहर की आहट हो चुकी है और PM ने उच्च अधिकारियों के साथ, सभी स्तरों के साथ ये बैठक करी थी और उन्होंने महामारी के खिलाफ सभी राज्यों को एक्टिव होने के लिए कहा है। उसके साथ ही सभी सहकारियों को कहा है कि ये लड़ाई जो है वो पूरे देश की है। तो आगे की रणनीति को लेकर ये बैठक हुई थी और इसके साथ ही कोविड के जितने भी नियम है, जैसे कि मास्क के लिए उन्होंने बोला, उसके अलावा उन्होंने बोला कि नाइट कर्फ्यू के बारे में राज्य सरकार सोचे। तो उच्च अधिकारियों के साथ ये रात को बैठक हुई और इस बैठक की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें कैबिनेट सचिव डॉक्टर VK पॉल और स्वास्थ्य सदस्य और नीति आयोग के गृह सचिव AK भल्ला, सचिव राजेश भूषण, डॉक्टर राजेश गोखले सचिव और डॉक्टर बलराव भार्गव, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और देखिए दुर्गा शंकर मिश्रा, कई बड़े उच्च अधिकारी बैठक में शामिल रहे और आगे की रणनीति तैयार की गई और खासकर पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया कि अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसी चल रही है और RT-PCR टेस्ट को लेकर जोर दिया गया कि जितने भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं देश में, उनको क्वारंटाइन उनके लिए अनिवार्य किया जाए और उसके साथ ही उनका RT-PCR टेस्ट किया जाए। तो उसको लेकर ये चर्चा की गई है जयती। लेकिन जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो करीब 150 के पास में ये ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं और देखिए, कोरोना से भी करीब 400 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और डेल्टा के भी केसेस मिल रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस मिल रहे हैं, तो ऐसे में देश की चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक की थी। बिल्कुल ज्योति, लेकिन एक संशय ये भी बना हुआ है कि चूंकि अब कल से क्रिसमस और उसके बाद में 31 तक न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है पूरे देश में रहेगा, इसी बीच कई राज्यों में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर रोक भी लगा दी गई है। इसके बारे में भी कल सख्ती के निर्देश आए हैं। केंद्र के द्वारा कहा गया है राज्यों से कि अपने अपने जगह पर सख्ती इस तरीके से बरते ताकि लोग बहुत ज्यादा एक जगह पब्लिक गैदरिंग इकट्ठी ना हो सके। उस बारे में क्या अब केंद्र फैसला लेगा या फिर जैसे पहले कोरोना की पहली और सेकेंड वेव के समय राज्यों पर ये फैसला छोड़ा गया था, निर्भर था उन पर, वो वैसा क्या यथावत रहेगा अभी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम पहली लहर और दूसरी लहर के बारे में बात करें तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी जो हाल ही में जो बैठक की थी उसमें राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है और राज्य सरकार को दिया गया है कि जितने भी जरूरी नियम है, जितने भी आप सख्ती कर सकते हैं आप वो करें, क्योंकि जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अगर हम देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी कोविड दिशा निर्देशों के जो नियम है वो घोषित किए जाएंगे जल्दी, और उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज एक बैठक होने वाली है और एक वहां पर भी ये किया जाएगा। देखिए लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वहां पर रोक लगाई जाएगी ताकि एक से ज्यादा व्यक्ति वहां पर इकट्ठे ना हो सके। मार्केट्स के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी हम हाल ही में बाजारों की तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई है वो काफी विचलित करने वाली है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जरूरत जितनी भी होगी सख्ती बढ़ाई जाएगी, लेकिन जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनके बारे में सोचा जाए। और देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो बात कही है मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि 60 से 70 हजार टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर 3 लाख टेस्ट हम जरूरत पड़ती है तो हम वो टेस्ट भी करेंगे। लेकिन दिल्ली में अभी तक 57 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। और वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए वहाँ प्रदेश में भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों की बात करें, मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों की अगर बात करें तो वहां पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। और क्रिसमस और नए साल की जश्न पर जो पार्टियां आयोजित की जाती है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर वहां पर पार्टी की जाएगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क अनिवार्य हो गया और एक लिमिटेड संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।